बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो रहमान और रहीम है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर मोहम्मद अब्बास और मेरा यूट्यूब चैनल है मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियोस को लाइक और शेयर भी किया करें। अस्सलाम वालेकुम। मैथ रियाजी क्लास 10th यूनिट नंबर 2 और जो एक्सरसाइज चल रही है वो है 2.2 और इसके अंदर जो फार्मूलाज इस्तेमाल होते हैं वो हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इकाई का जज़रुल मकाम, उसके रूट्स। एक वीडियो लेक्चर हो चुका जिसके अंदर हमने सवाल नंबर 1 से 2 पार्ट किए और सवाल नंबर 2 से 3 पार्ट किए। अब सवाल नंबर 2 का चौथा पार्ट है। सवाल नंबर 2 है कीमत मालूम कीजिए। तो नीचे मुख्तलिफ किस्म के रिलेशंस हैं, उनकी हमने कीमत मालूम करनी है। तो फार्मूलाज के अंदर हम ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब, इस तरह 1 जमा ओमेगा स्क्वायर की कीमत, इसी तरह 1 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर, इसकी कीमत मालूम कर चुके हैं। तो सवाल शुरू करने से पहले अगर आप मेरे नए व्यूवर हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियोस को या वीडियो के लिंक्स को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ और उन तमाम स्टूडेंट्स से शेयर करें जो खुद या जिनके छोटे बड़े बहन भाई 9वीं और 10वीं क्लास में पढ़ते हैं, ताकि मैथ के अंदर और स्मार्ट सिलेबस फिज़िक्स और मैथ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा हो सके। तो चलते हैं सवाल की तरफ। चौथा पार्ट है 2 जमा 2 ओमेगा मनफी 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू 3 माइनस 3 ओमेगा जमा 3 ओमेगा स्क्वायर। तो इसको हल करते हैं, रिलेशन देखते हैं कहाँ बनता है। बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल, बड़ी ब्रैकेट हमने लगा दी तो 2 जमा 2 ओमेगा है, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, अंदर आ गया 1 जमा ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। इसके बाद आगे तरतीब लगानी पड़ेगी, उसी तरह ही लिखते हैं। 3 लिखेंगे जमा 3 ओमेगा स्क्वायर माइनस 3 ओमेगा। अब यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, फिर आगे वैल्यूज़ पुट करेंगे। यह भी उसी तरह ही रहने देते हैं, इकट्ठी वैल्यूज़ पुट करेंगे। 2 इसी तरह 1 जमा ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, ब्रैकेट बंद हो गई। आगे 3 मुश्तरक ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं, ले लिया तो आगे आ गया 1 जमा
ओमेगा स्क्वायर माइनस 3 ओमेगा और ब्रैकेट बंद कर दे। अब एक फार्मूला लिखने लगा हूँ, उससे जो जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो ले लेंगे। फार्मूला हमारा है 1 जमा ओमेगा जमा ओमेगा स्क्वायर बराबर है जी 0। तो अब लिखते हैं ये जो 2 है उसी तरह आ गया। आगे 1 जमा ओमेगा की कीमत, तो ये देखें 1 जमा ओमेगा, ये ओमेगा स्क्वायर दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो 1 जमा ओमेगा की कीमत क्या है? माइनस ओमेगा की पावर 2। आगे माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर उसी तरह लिख दिया और ब्रैकेट को बंद कर दिया। आगे फिर ब्रैकेट, आगे 3 उसी तरह। तो 1 जमा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से जी 1 रह गया, ओमेगा स्क्वायर रह गया, ओमेगा दूसरी तरफ चला गया तो माइनस ओमेगा। 1 जमा ओमेगा स्क्वायर की कीमत क्या है? माइनस ओमेगा, ये लिख दिया हमने। माइनस 3 ओमेगा। अब हल करते हैं इसको। 2 तो हो गया माइनस 2 ओमेगा की पावर 2। आगे फिर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। आगे ये 3 माइनस ओमेगा से ज़र्ब हुआ तो माइनस 3 ओमेगा आ गया। आगे फिर माइनस 3 ओमेगा है और हमने ब्रैकेट को बंद कर दिया है जी। आगे ब्रैकेट उसी तरह आ जाएगी। माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2, तो ये बन गया माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस 6 ओमेगा आ गया। इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ गया माइनस माइनस जमा 6 4 24, यानी माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा। और 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आ गया। ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा से मल्टीप्लाई हुआ तो ओमेगा की पावर 3। चूंकि ओमेगा की पावर 3 1 है तो पुट करते हैं 24 उसी तरह, और ओमेगा क्यूब की जगह 1 लिख दिया। इनको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ गया है 24। तो जो ऊपर रिलेशन दिया गया है 2 प्लस 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू 3 माइनस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर, उसका आंसर आया है 24। अब हम बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 5 है, उसको सॉल्व करते हैं। वहाँ भी इसी तरह के रिलेशंस इस्तेमाल होंगे। तो पार्ट नंबर 5 है जी। तो पार्ट नंबर 5 है माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 इसकी पावर 6 है प्लस माइनस 1 माइनस माइनस अंडर रूट 3 इसकी पावर 6 है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो एक फार्मूला सुन लें, 2 फार्मूले बल्कि। माइनस 1 जमा माइनस अंडर रूट 3 इसके बटे में 2।
ये बराबर है ओमेगा के, और -1 इधर जमा -√3 बराबर है 2 ओमेगा के। अब ये वैल्यू -1 जमा -√3 2 ओमेगा, इसको यहाँ पुट करते हैं जी, तो क्या हो गया, ये इसकी जगह पे आएगा 2 ओमेगा, इसकी पावर कितनी हो गई 6, आगे जमा। लो जी, इसी तरह -1 -√3 ओवर 2 बराबर होगा ओमेगा स्क्वायर के, और -1 -√3 हो जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर के। तो किसका 2 ओमेगा की पावर 2 और सारे की पावर 6। तो इधर क्या हो गया जी, ये 2 की पावर 6 हो जाएगी, फिर ओमेगा की पावर 6 जमा 2 की पावर फिर 6 हो गई, और ओमेगा की पावर हो गई जी 12। अब इनको मजीद हल करते हैं, 2 की पावर 6 कॉमन ले लेते हैं जी, 2 की पावर 6 ले लिया कॉमन, अंदर ओमेगा की पावर 6 जमा ओमेगा की पावर 12, ये हो गया। तो ओमेगा की पावर 6 बनता है 64 इंटू, ये ओमेगा की जो 6 है ना, ये ओमेगा की 3 डॉट ओमेगा की 3 लिख सकते हैं, और जो 12 है इसको आप लिख लें जी ओमेगा की पावर 3 और सारे की पावर 4, और ब्रैकेट बंद कर दें। अब 64 तो आ गया उसी तरह, इनटू ये ओमेगा क्यूब 1 है डॉट 1 है, आगे जमा ओमेगा की पावर 3 1 और इसकी पावर 4, ये हो गया। इसको लिखेंगे जी 64 उसी तरह, ब्रैकेट के अंदर 1 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आ गया, 1 की पावर 4 ये भी 1 ही हो गया। तो आगे हमारे पास ये आ गया जी 64 यानी 64, 1 जमा 1 कितना हो गया 2 हो गया। तो 64 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 8 और 6 2 12, इस तरह -1 जमा -√3 इसकी पावर 6, -1 माइनस √3 इसकी पावर 6, इसका आंसर हमारे पास आ गया है 128। इस सवाल नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 है, -1 जमा -√3 बटे में 2 और सारे की पावर 9 जमा -1 माइनस √3 बटे में 2 और इसकी पावर भी 9। ये यहाँ भी हमने देख लिया कि जब दरमियान में जमा है तो ये ओमेगा होता है, और यहाँ माइनस आ जाए तो ये ओमेगा स्क्वायर, ये पीछे फार्मूलों में साबित शुदा है। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे ओमेगा, क्योंकि -1 जमा -√3 बटे 2 ओमेगा के बराबर है, इसकी पावर कितनी हो गई जी 9, आगे जमा ये ओमेगा स्क्वायर है
और सारे की पावर कितनी है? 9 है। अब इसको हल करते हैं। ये ओमेगा की पावर कितनी आ गई? ओमेगा की पावर 9 जमा ओमेगा की पावर 18 बराबर ओमेगा की पावर 3 और सारे की 3, 9 हो गई, जमा ओमेगा की 18 है ना, ये ओमेगा की पावर 3 और सारे की कितनी हो गई है? 6। तो हमें पता है ओमेगा की पावर 3 बराबर 1 के। ओमेगा की पावर 3 किसके बराबर है? ओमेगा की 3 बराबर है 1 के। ये एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है। तो ओमेगा की 3 की जगह क्या लिखेंगे? 1, और 1 की पावर कितनी हो गई? 3 लिख दी हमने। आगे जमा, आगे फिर ओमेगा की पावर 3 है, 1 लिखा, और उसकी पावर कितनी है? 6 है। तो 1 की पावर जो भी हो वो तो 1 ही रहता है। 1 आ गया, जमा ये भी 1 की पावर कितनी है? 6, वो आ गया। तो दोनों को जमा करें तो ये हमारे पास 2 आ जाता है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। सवाल नंबर 2 चल रहा है, पार्ट नंबर 7 है। ओमेगा की पावर 37 प्लस ओमेगा की पावर 38 माइनस 5, इसको हल करना है। तो हम लिखेंगे पहले ओमेगा ज़रब ओमेगा की पावर 36 जमा ये ओमेगा की पावर 2 यानी ओमेगा स्क्वायर, और ये ओमेगा की 36 और माइनस 5। अब ओमेगा उसी तरह ही आ गया। ये जो ओमेगा की 36 है, ये ओमेगा की पावर 3 और सारे की 12 हो गए। आगे जमा, फिर ओमेगा स्क्वायर इनटू ओमेगा की पावर 3 और सारे की 12 माइनस 5 हो गया। इसके बाद जी हमारे पास ये ओमेगा उसी तरह, ओमेगा की पावर 3 1 है, इसकी पावर 12, फिर जमा ओमेगा स्क्वायर उसी तरह, ओमेगा की 3 1 है, इसकी पावर भी 12 माइनस 5। आगे जी ओमेगा इंटू 1 जमा ओमेगा स्क्वायर इंटू ये भी 1 माइनस 5। तो ओमेगा 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये ओमेगा ही आ गया, जमा ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, ओमेगा स्क्वायर हो गया, माइनस 5 है। अब ओमेगा जमा ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे पास है एक फार्मूला हमने कर रखा है, उसके मुताबिक 1 जमा ओमेगा स्क्वायर, 1 जमा ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। ये पीछे का आ रहे हैं किसी जगह पर, तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे? -1 लिखेंगे, और माइनस का 5 पहले का मौजूद है, तो ये हमारे पास आ जाएगा -6, और ये इसी क्वेश्चन का आंसर है। अब चलते हैं जी
सवाल नंबर 2 के पार्ट नंबर 8 की तरफ ओमेगा की पावर -13 है, यानी -13 जमा ओमेगा की पावर -17। पहले तो इन पावर्स को प्लस बनाते हैं, तो लिखेंगे 1 नीचे बटे में ओमेगा की पावर 13 जमा 1 बटे में ओमेगा की पावर 17 नीचे 1 बटे ओमेगा डॉट ओमेगा की पावर 12। 13 जो था ओमेगा यानी पावर 1 और ओमेगा की पावर 13 हो गया। इधर 1 बटे ओमेगा की पावर 2 डॉट ओमेगा की पावर 12। तो ये जो ओमेगा की पावर 12 है ना, ये तो 1 हो जाएगा, क्योंकि 12 3 का मल्टीपल है। ओमेगा की पावर 3 बनेगी, 1 हो गया, और फिर 4 बन जाएगी। 3 4 12, ओमेगा की पावर 3 और फिर सारे की 4, ओमेगा की 3 तो 1 हो गया, और 1 की पावर 4 1 ही आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 बटे ओमेगा जमा 1 बटे ओमेगा स्क्वायर। इसके आगे हल कर देते हैं। इनका जुज़ाफ़ियकल एलसीएम आ गया जी ओमेगा स्क्वायर के। तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर को जब तकसीम करेंगे ना, डिवाइड करेंगे ओमेगा पर, ओमेगा रह जाएगा, ओमेगा ऊपर चला गया, जमा ओमेगा स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 1 आ गया 1। तो ये 1 जमा ओमेगा होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के। 1 जमा ओमेगा किसके बराबर है? 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर के। ये हमारा फार्मूला, ये इधर देख लें पहले, 1 जमा ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो 1 जमा ओमेगा है, ये ओमेगा स्क्वायर दूसरी तरफ चला जाएगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर क्या लिखेंगे? माइनस ओमेगा स्क्वायर, नीचे ओमेगा स्क्वायर। ये ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के साथ क्या होंगे? ये कैंसिल हो जाएंगे, और इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी -1। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स मुकम्मल हुए, और यही आज का हमारा जो सिलेक्टेड सिलेबस था। बाकी जो 3 क्वेश्चन रह गए उनको आइंदा वीडियो लेक्चर के अंदर किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। कोरोना की लहर शदीद है। जब घर से बाहर निकलें हाथ मुंह धोकर निकलें साबुन से, और मास्क का इस्तेमाल करें। और फिर जब अपने काम निपटाकर घर वापस आएँ तो सबसे पहले साबुन से अपने हाथ धोएं, मुंह हाथ धोएं, कपड़े भी चेंज कर लें। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।